तो ट्रैवल ट्रेड के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का पर्यटन मंत्री होना संजीवनी साबित हो रहा है। पहले तो बजट में पर्यटन सेक्टर को झोली फैलाकर सौगाती दी गई और अब उनके क्रियान्वयन में पूरी शिद्दत से काम भी हो चुका है। खाटू श्याम जी कॉरिडोर, पैनोरमा निर्माण, मरुधरा की माटी के वीर सपूत महाराणा प्रताप के नाम से वृहद पर्यटन सर्किट का निर्माण शामिल है। साथ ही नई पर्यटन नीति, टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन, देश विदेश में राजस्थान पर्यटन के प्रमोशन, राइजिंग राजस्थान की तैयारी सहित तमाम मुद्दों को लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से बातचीत की है एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने आज बैठक भी ली और पर्यटन सत्र भी चूंकि औपचारिक तौर पर शुरू हो रहा है, वैसे तो अब नो ऑफ सीजन ऑल सीजन पर्यटन सीजन, क्या कहेंगे मैम? हाँ नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। ऐसा कोई सीज़न नहीं होता, कोई ऑफ सीज़न होना भी नहीं चाहिए। पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आए, गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, कभी भी हमारे पास राजस्थान में सब कुछ है, सबके लिए, सबके इंटरेस्ट के लिए यहाँ सब कुछ। ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए, उसके लिए प्रयास करें। मैम अब 6 बड़ी मार्ट्स भी अब होने जा रही हैं, जो फॉरेन मार्ट्स बड़े बड़े होते हैं। टॉपरेजा की बात करें, जाटा की बात करें, कतर भी जाना है, आरडीटीएम अगले महीने होना है। तो किस तरह की तैयारियां और उनके प्रमोशन का क्या पूरा एक रोड मैप रहने वाला है? देखिए, वो सारे जो मार्ट्स की बात कर रहे हैं आप, ज़्यादातर ये बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो इनको प्रमोट करते हैं। राजस्थान टूरिज्म भी इसका पार्टनर है, हम भी अपनी तरफ से प्रमोट करेंगे। लेकिन जो आज मीटिंग भी हुई है और चर्चा बार बार हो रही है कि बहुत सारे अननोन डेस्टिनेशंस हैं, उनको कैसे हम लोग आगे लाएं, वहाँ पर टूरिस्ट कैसे पहुँचे और वहाँ उस डेस्टिनेशन को मेन डेस्टिनेशन से कैसे जोड़ा जाए, तो उस पर भी हम लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मार्केटिंग प्रमोशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, सोशल मीडिया भी इम्पॉर्टेंट है। इनमें कैसे ज़्यादा प्रसार प्रचार हो हमारी इन सब जगहों के का, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। मैम पहले 11 करोड़, फिर 18 करोड़ 6 लाख, इस बार जून तक की बात करें तो 8.5 करोड़ से ज़्यादा पहुंच चुके हैं। एक्सपेक्ट फुटफॉल जो हम कर रहे हैं वो 23 to 24 करोड़ का कर रहे हैं। तो कैसे उसको मैचअप और मीटअप करने के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास की बात करें या नए नए इवेंट्स की बात करें, उसके लिए कोई ऐसी कार्य योजना और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर भी कुछ बता दीजिए। बजट घोषणाओं पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। जितनी भी बजट घोषणाएं हुई है, नए डेस्टिनेशन की भी मैंने बात की, महाराणा प्रताप सर्किट पे भी हम लोग काम करने वाले हैं बहुत जल्दी। उसके अलावा भी जो आप बात कर रहे हैं उस पर जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टूरिज़्म को कैसे बढ़ा सकते हैं। टूरिज़्म राजस्थान सरकार का तो काम है ही और वो करेगी, लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में होटल्स, जो होम स्टेज की बात करें, रूरल टूरिज़्म की बात करें, एडवेंचर टूरिज़्म की बात करें, तो उन सब स्टेक होल्डर्स के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हम लोग कैसे और अच्छा बना सकते हैं, उस पर भी काम हो रहा है। हमारी जो टूरिज्म यूनिट पॉलिसी है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। फिल्म पॉलिसी है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की बात थी, उसके गठन की बात करें, और एक सवाल उसके साथ और जोड़ूंगा। राइजिंग राजस्थान, आप तो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है और इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उसके लिए क्या आप खुद भी विदेश जाएंगी, और जाएंगी तो किस तरह से उनको इन्वाइट करना है, कौन कौन आएंगे, कुछ बता दीजिए। ये जाएंगी या नहीं जाएंगी वाली बात नहीं है, इसमें ये है कि बिल्कुल हम लोग, वही मैं कह रही हूँ, ग्राउंड तैयार करें और जो भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ हैं, जो भी उनको आवश्यकता होती है, उस पर हम लोग कैसे उसको आसान कर सकते हैं, उनकी राह कैसे आसान कर सकते हैं। डेफिनेटली, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे वो टूरिज़्म इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, उन सबको यही सब लोगों की जो मांग रहती है, एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम लोग यहाँ जब इन्वेस्ट करें तो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट होना चाहिए वो सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से रहे। सिंगल विंडो जो क्लियरेंस होती है वो बिल्कुल हमारी सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाए, हर प्रकार से नौकरियाँ मिले, लोगों को रोज़गार बढ़े, इकोनॉमी उसी से तो बढ़ेगी। जी धन्यवाद। खाटू श्याम जी कॉरिडोर को और बता दीजिए मैम। उस पर भी काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो आप हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, आपका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से आधारभूत सुविधाओं का विकास हुआ है, लगातार प्रमोट किया जा रहा है टूरिज्म को लेकर के देश विदेश के अंदर, निश्चित तौर पर उससे टूरिज्म का भविष्य भी अच्छा है और प्रदेश में टूरिस्ट का फुटफॉल भी बढ़ेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।